हेलो स्टूडेंट्स, आज के इंडियन ज्योग्राफी के इस लेक्चर के अंदर अपन भारत में बहुउद्देशीय सिंचाई बांध नदी परियोजनाएं मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। अभी तक के लेक्चर्स के अंदर अपन ने इससे संबंधित उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों का विस्तार से, ड्रेनेज सिस्टम का विस्तार से अध्ययन कर लिया है। इन्हीं नदियों पर ये बांध बने हुए हैं। बांध जो मल्टीपर्पज या बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती क्या है? प्राचीन समय से बांधों का निर्माण होता रहा है और प्राचीन समय में बांधों का जो निर्माण जो पहले जो होता था, वर्षा के पानी को रोकने के लिए उसका मुख्य उद्देश्य था, वो सिंचाई और कृषि के लिए था। परंतु वर्तमान के अंदर इन बांधों का जो उपयोग है वो खाली कृषि तक ही सीमित नहीं है। उसका उद्देश्य जो है वो बहुउद्देशीय मल्टीपर्पज़, जैसे विद्युत उत्पादन के लिए बहुत सा हमारे सभी डैम्स पे विद्युत उत्पादन का कार्य, काफ़ी सारे डैम्स पे विद्युत उत्पादन कार्य होता है। वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड द इंडस्ट्रियल यूज़, नगरीकरण बहुत तेज़ी से फैल रहा है और उद्योगों का विस्तार हुआ, तो और नगरों और उद्योगों के लिए जो जल की सप्लाई है उसके लिए ये बांधों का बनाना अति आवश्यक है, उनकी पूर्ति करते हैं ये। राजस्थान इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। बीसलपुर एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। चंबल है जो कि अजमेर, बीसलपुर से अजमेर है, जयपुर है आदि को पानी की सप्लाई की जाती है। फ्लड कंट्रोल करने के लिए ये सहायक होते हैं और जब बांध का निर्माण करते हैं तो पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्व रखते हैं। अभी काफ़ी समय से गुजरात एक पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र इसके कारण बनता जा रहा है। इनलैंड नेविगेशन जो है विकसित हो जाता है, क्योंकि बांधों का निर्माण करते हैं तो पानी के कारण जो है परिवहन आसान हो जाता है। और एक महत्वपूर्ण व्यवसाय जो है मछली उत्पादन में बड़ी सहायता मिलती है इन बांधों के कारण, और सभी बांधों पर जो है वो मछली उत्पादन का कार्य काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। परिणामतः इनका उद्देश्य जो है वो एक उद्देश्य नहीं है, ये बहुउद्देश्य है। इसलिए इन बांधों को जो है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स या बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। भारत के में जो सिंचाई के प्रमुख साधन जो रहे हैं उसमें नहरें हैं, नलकूप हैं, कुएं हैं, तालाब हैं आदि महत्वपूर्ण हैं। 1951 में भारत का कुल सिंचित क्षेत्र का 226 लाख हेक्टेयर था, वही मार्च 2010 तक बढ़कर 10.82 करोड़ हेक्टेयर तक पहुंच गया है। सिंचाई परियोजनाओं की क्षमता के आधार पर और प्रगति के आधार पर इन योजनाओं को 3 वर्गों में हम विभाजित करते हैं। जो पहली कैटेगरी आती है वो कहलाती है लघु सिंचाई परियोजना, और जो इनकी क्षमता है वो 2000 हेक्टेयर से कम का क्षेत्र को जो सिंचित करती है। इसके अंदर जो है कुएं हैं, नलकूप आदि का इस्तेमाल होता है। 2010 के अंदर जो है राष्ट्रीय लघु सिंचाई मिशन की शुरुआत की गई है। दूसरी जो कैटेगरी आती है वो मध्यम सिंचाई परियोजना है, जिसमें 2000 से 10,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। उसके अंदर नहरों का बड़ा भारी योगदान रहता है। तीसरी जो कैटेगरी है उसमें वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं, 10,000 हेक्टेयर से अधिक है का क्षेत्र जो है ये सिंचित करती हैं, और इसके अंतर्गत जो है वो बांध जो है इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। देश की लगभग 38% जो सिंचाई की पूर्ति जो है वो इन बांधों से ही होती है। स्टूडेंट्स, अपन ने मैप में सारी रिवर्स के बारे में, नदर्न इंडिया की और दक्कन इंडिया की जो रिवर्स है उनका विस्तार से अध्ययन किया था। एक एक रिवर का, सतलज है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इधर गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, इन सब का ड्रेनेज सिस्टम अपन ने विस्तार से अध्ययन किया है। और इन बड़ी बड़ी नदियों पर सब पे बांध बने हुए हैं जो कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। सिंचाई है, अभी अपन ने कहा था, बहुउद्देशीय योजनाएं हैं ये। कुछ महत्वपूर्ण, जैसे अपन ने बहुत प्राचीन जो डैम्स हैं, काफ़ी पुराने पुराने डैम्स हैं, भाखड़ा है, हीराकुड है, नागार्जुन है, सरदार सरोवर है, काफ़ी अपन ने इसके बारे में विस्तार से पढ़ा। ये इन प्रमुख नदियों में बने हुए हैं। और जो प्रमुख बांध हैं भारत के वो इस प्रकार से हैं। इनके किस टेबल के अंदर जो है प्रोजेक्ट का नाम दिया हुआ है, रिवर का नाम दिया हुआ है, और जो है किन प्रांतों का वो सम्मिलित परियोजना है उनके नाम दिए हुए हैं। पहला है भानसागर प्रोजेक्ट, सोन नदी पर है, बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का संयुक्त प्रोजेक्ट है, ये जॉइंट वेंचर है ये। बारगी रिवर मध्य प्रदेश, ब्यास बड़ा फेमस है जो है हरियाणा, पंजाब एंड राजस्थान। उसके बाद भादरा प्रोजेक्ट कर्नाटका का, भीमा प्रोजेक्ट रिवर का नाम है पावना, महाराष्ट्र का चंबल प्रोजेक्ट बड़ा फेमस अपना राजस्थान का, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश।
दामोदर घाटी प्रोजेक्ट जो है झारखंड एंड वेस्ट बंगाल का है। दुलहस्टी प्रोजेक्ट चेनाब पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। दुर्गा बैरेज जो है वो वेस्ट बंगाल एंड झारखंड का एक जॉइंट वेंचर है। गंडक पे जो है बिहार एंड उत्तर प्रदेश दोनों का एक जॉइंट वेंचर है। गंगा सागर प्रोजेक्ट चंबल मध्य प्रदेश, घाट प्रवाह कर्नाटका, गिरना प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र, हंसदेव जो है हंसदेव मध्य प्रदेश के अंदर है। हथकाल जो है घाट प्रवाह नदी पर कर्नाटका का प्रोजेक्ट है। हीराकुड अपन ने क्या अध्ययन किया था, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। इडुक्की बड़ा फेमस प्रोजेक्ट है, टूरिज्म का सेंटर है पेरियार रिवर पर, केरला। इंदिरा गांधी हमारे लिए हमारे राजस्थान की बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, सतलज पे पंजाब, राजस्थान पंजाब एंड हरियाणा का एक जॉइंट वेंचर है। जवाहर सागर प्रोजेक्ट चंबल राजस्थान, जायकवाड़ी गोदावरी रिवर महाराष्ट्र, कांकरमपारा ताप्ती गुजरात है। कांगसवाटी जो है वो वेस्ट बंगाल का प्रोजेक्ट है। कोलडाम प्रोजेक्ट सतलज पे है हिमाचल प्रदेश। कोसी बहुत महत्वपूर्ण है, ये नदी काफ़ी बिहार में नुकसान करती है। ये बिहार और ये नेपाल, ये इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर है हमारा। कोयना है, कोयना महाराष्ट्र का है। कृष्णा प्रोजेक्ट जो है कर्नाटका के अंदर है। कुंडा रिवर के ऊपर तमिलनाडु। लेट बैंक घग्गर कैनाल गंगा पर उत्तर प्रदेश का में प्रोजेक्ट है ये। मध्य गंगा कैनाल गंगा उत्तर प्रदेश का है। महानदी डेल्टा उड़ीसा का, अपने महानदी के बारे में विस्तार से पढ़ा है। मालप्रभा प्रोजेक्ट जो है कर्नाटका का है। मंडी जो है व्यास नदी पे है, हिमाचल का प्रोजेक्ट है। उसके बाद से माता टीला प्रोजेक्ट जो है बेतवा पर है, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश का प्रोजेक्ट है। मयूरकक्षी प्रोजेक्ट है, मयूरकक्षी वेस्ट बंगाल के अंदर है। मिनी माटोमांगो हासोदेव मांगो रिवर मध्य प्रदेश। उसके बाद में मुचकुंड प्रोजेक्ट जो है उड़ीसा एंड आंध्रा का प्रोजेक्ट है। नागार्जुन बड़ा फेमस प्रोजेक्ट है भारत का। कृष्णा है आंध्रा का प्रोजेक्ट है। नागपुर पावर प्रोजेक्ट करौली एंड महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। नर्मदा अपन ने विस्तार से पढ़ा इसके बारे में पिछले लेक्चर के अंदर। नर्मदा जो है मध्य प्रदेश गुजरात एंड राजस्थान का एक हमारे सिंचाई के लिए, खाली हमें सिंचाई के लिए पानी उससे उपलब्ध हो पाएगा। नाथापा जाकिर प्रोजेक्ट सतलज एंड हिमाचल का प्रोजेक्ट है। पनामा प्रोजेक्ट पनामा एंड गुजरात का है। पनामा प्रोजेक्ट गुजरात। उसके बाद पंचहिट प्रोजेक्ट दामोदर झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। पोंग प्रोजेक्ट ब्यास एंड पंजाब का है। कुचपाड़ा प्रोजेक्ट गोदावरी एंड आंध्र प्रदेश का है। पूर्णा प्रोजेक्ट पूना एंड महाराष्ट्र का है। रामगंगा प्रोजेक्ट जो है वो उत्तर प्रदेश के का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। तवा अपन ने पढ़ा था, तवा प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश की जो ताप्ती नदी और दोनों के बारे में विस्तार, नर्मदा एंड ताप्ती का विस्तार, इनको ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ा है। टिहरी डैम प्रोजेक्ट ये बड़ा काफ़ी समय तक न्यूज़ में रहा था, भागीरथी उत्तराखंड। तेलिया प्रोजेक्ट ये बाराकर झारखंड का है। टुलवुल प्रोजेक्ट चिनाब एंड जम्मू एंड कश्मीर का है। तुंगभद्रा प्रोजेक्ट बड़ा फेमस है, आंध्र एंड कर्नाटका का जॉइंट वेंचर है। उक्कई प्रोजेक्ट ताप्ती रिवर गुजरात का है। अपर पेंगाना प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण है। उरी पावर प्रोजेक्ट जो झेलम पर जम्मू एंड कश्मीर का है। व्यास व्यास का पंजाब, राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश का एक जॉइंट वेंचर है। ये कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। अब इनमें से जो कुछ परियोजनाओं का अपन थोड़ा विस्तार से अध्ययन करते हैं। एक महत्वपूर्ण परियोजना है दामोदर वैली, स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। इसका विस्तार झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। संयुक्त राज्य अमेरिका की टेंसा घाटी परियोजना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा स्टूडेंट्स। 1933 के आधार पर 1948 में इसका विकास हुआ। 1948 में डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन की शुरुआत की गई। इस परियोजना पर टीलिया, कोनार, मैथान, पचरेक बांध आदि बनाए गए। बोकारो, दुर्गापुर, चंद्रपुरा, पैतरातू में ताप बिजली घरों का निर्माण किया गया। बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है ये हमारी। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा बता, हमारा अमेरिका के साथ उस टेंसी घाटी परियोजना के साथ एक जॉइंट वेंचर हुआ था। भाखड़ा नंगल परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। यह परियोजना पंजाब और हिमाचल में सतलज नदी पर बनाई गई देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। संसार का सबसे ऊंचा घुरुत्व ये बांध है। ये 226 मीटर। गोविंद सागर बांध हिमाचल प्रदेश इसी का है। पंजाब हरियाणा राजस्थान दिल्ली और हिमाचल प्रदेशों में इसमें लाभ मिल रहा है। एक बांध है रेहन बांध परियोजना जो है सोन नदी पर है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सहायक नदी पर रेहन बांध बनाया गया है। बांध के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील बनाई गई है। यह मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है।
हीराकुड के बारे में अपन ने पिछले लेक्चर में विस्तार से पढ़ा था। उड़ीसा संबलपुर के महानदी पर बनाया गया बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ये। गंडक परियोजना जो है यह भी नेपाल के सहयोग से पूरी की गई। ये हमारा इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है। इसमें मुख्य जो नहर गंडक पर बने वाल्मीकि नगर बैराज से निकाली गई है। कोसी, अभी अपन ने कहा था, हमारा पंजाब हर नेपाल के साथ एक जॉइंट वेंचर है हमारा, ये इंटरनेशनल जॉइंट वेंचर है। बिहार राज्य में नेपाल के सहयोग से पूरी की गई है। विनाशकारी बाढ़ों के कारण कोसी की उत्तरी बिहार में शौक, ये अपन ने स्टूडेंट कहा था, सौरव बिहार कहलाती है रिवर, और इस पर अभी भी काम चल रहा है। इंटरलिंक, नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट अपन इसके बारे में और पढ़ेंगे। कहा जाता है मुख्य नहर कोसी पर बने हनुमान नगर बैराज नेपाल से निकाली गई है। राजस्थान में इसका बड़ा भारी फायदा, बड़ा लाभ मिला हमें इस योजना से। इंदिरा गांधी राजस्थान नहर परियोजना, इस परियोजना रावी और व्यास नदियों के जल सतलज नदी में लाया गया है। व्यास नदी पर पौंग नामक बांध बनाया गया है। इसका उद्देश्य नए क्षेत्रों को सिंचित करके कृषि योग्य बना गया है। हमारा सारा क्षेत्र इससे आता है। विस्तार उत्तर प्रदेश, राजस्थान में गंगा नहर, बीकानेर, बीकानेर सिटी को भी पानी सप्लाई जो है वहाँ से अपलिफ्ट करते हैं बीकानेर के पास, और सिटी को पानी सप्लाई करते हैं उससे। एक महत्वपूर्ण राजस्थान की परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की राडे चंबल, यमुना की सहायक नदी चंबल के जल का उपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान ने एक परियोजना संयुक्त रूप से बनाई है। इस परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध पर, राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज बनाए गए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य चंबल नदी की द्रोणी मृदा का संरक्षण को रोकना था, और इसे सिंचाई है, विद्युत उत्पादन है, थर्मल प्लांट लगाए गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण परियोजना है राजस्थान की। नागार्जुन परियोजना जो है ये आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बनाई गई है। विद्वान नागार्जुन के नाम पर इसका नागार्जुन सागर रखा गया है। तुंगभद्रा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है हमारा। ये आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटका राज्यों के सहयोग से कृष्णा की सहायक तुंगभद्रा नदी पर मल्लमपुरम के निकट बना हुआ है। क्वेश्चन आएगा, इस पर क्वेश्चन बनता है। मयूराक्षी परियोजना छोटे नागपुर पठार में उत्तरी भाग में एक छोटी नदी मयूराक्षी के मसांजोर नामक स्थान पर बांधकर झारखंड में को बिजली और पश्चिम बंगाल को सिंचाई की नहरों से लाभान्वित किया जा रहा है। इसे, ये क्वेश्चन बनेगा, कनाडा बांध भी कहते हैं। सारावती परियोजना, ये कर्नाटका में भारत के में सबसे ऊंचे जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात पर बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये वाला। यहाँ से बेंगलोर के औद्योगिक क्षेत्र तथा गोवा और तमिलनाडु राज्यों को बिजली भेजी जाती है। एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट परियोजना है कोयना प्रोजेक्ट। ये परियोजना महाराष्ट्र में कृष्णा की सहायक कोयना नदी पर है। मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्रों को यहीं से बिजली भेजी जाती है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारा इंडस्ट्रियल क्षेत्र जो है बॉम्बे और पुणे का, वो इस योजना पर निर्भर करता है। बगलिहारी प्रोजेक्ट है कि ये जम्मू कश्मीर के अंदर चेनाब नदी पर 450 मेगावाट जल विद्युत परियोजना है। इसके निर्माण में पाकिस्तान ने 1960 के अंदर, हमारा एक अपन ने पढ़ा स्टूडेंट, सिंधु ट्रेनिंग सिस्टम में पढ़ा था, 1960 के अंदर हमारा पाकिस्तान के साथ एक सिंधु जल संधि हुई थी। पाकिस्तान इस परियोजना को उसका उल्लंघन मानता है। तो एक है किशन गंगा परियोजना। यह भी जम्मू कश्मीर की झेलम नदी पर 350 मेगावाट की जल परियोजना है। झेलम नदी पर बनाई गई है। और इसे भी, ये परियोजना भी जो है वो, इसे भी पाकिस्तान जो है सिंधु, जो हमारी जल संधि है, उसका उल्लंघन मानता है, और ये इसलिए विवादों में काफ़ी समय रही है ये। केन बेतवा लिंक परियोजना जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका शुभारंभ 2005 में प्रायद्वीप नदियों की योजना के अंतर्गत किया था। इस परियोजना का नाम अमृत क्रांति परियोजना भी है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, महत्वपूर्ण है। इसे उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसकी क्षमता 9 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की है। इस पर 72 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। दौरान बांध केन बेतवा लिंक को जोड़ने हेतु बनाया गया है। ये नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टूडेंट्स डिस्कस और करेंगे। बनवा बांध जलाशय बेतवा नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर, इसके बारे में अपन ने पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ विस्तार से अध्ययन किया था इसका, इस प्रोजेक्ट का किस तरीके से बढ़ा, कितना पुराना प्रोजेक्ट है, और काफ़ी काफ़ी साल नर्मदा आंदोलन वगैरह इस पर रहे हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मतलब क्या, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ये नर्मदा और उसकी सहायक नदियों पर बनाई जा रही हैं। इसमें कुल 6 बहुउद्देशीय, 5 जल बिजली, 15 सिंचाई परियोजनाएं हैं। पूर्ण होने पर यह भारत की सबसे बड़ी कमान क्षेत्र विकसित परियोजना होगी।
इसका उद्देश्य सिंचाई के अलावा घरेलू जल आपूर्ति, अर्बन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, रोज़गार काफ़ी मिलेगा, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, बाढ़ नियंत्रण है, नहरी परिवहन है। इस मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है ये हमारा पश्चिम भारत के लिए। इस परियोजना का सबसे जो बड़ा लाभ है वो मध्य प्रदेश और उनको मध्य प्रदेश और गुजरात को मिलने वाला है। स्टूडेंट, नेक्स्ट में अपन लेक्चर में अपन डील करेंगे, स्टूडेंट्स ने एक इच्छा की है कि इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स। ये एमए के अंदर चलता है, थर्ड ईयर के अंदर नहीं चलता, मगर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस पे नेक्स्ट लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे।